माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना इवनिंग और नाइट रूटीन। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग पूरा देखना। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। शाम को जो शुरुआत होती है मेरी झाड़ू लगाने से होती है, यानी कि जो शाम की झाड़ू होती है वो मैं इस टाइम पर लगाती हूँ। और अभी निशु सो रहा है तो मैं पहले पूरी झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद ही मैं निशु को उठाऊँगी, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना होता है, उसको हंसाना गुदगुदाना, वरना ऐसे तो उठने वाले नहीं हैं बच्चे। बट कभी कभी टाइम नहीं होता, जैसे आज मैं शूट कर रही थी तो इतना मेरे को पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं उसको इस तरीके से करूं। तो फाइनली मैंने एक हाथ में कैमरा ले रखा था, तो उसी हिसाब से मैंने उठाया और आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो अभी देख सकते हो निशु सो रहा है। निशु 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 उठो उठो, बहुत देर हो गई बेटा। निशु, ए निशु 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 निशु, भाई गंदी बात है निशु। उधर देखो इधर देखो। अच्छा चलो जल्दी उठो जल्दी उठो, बहुत देर हो गई ना निशु। आज तुम नीचे सो गए, नीचे सो गए तुम। चलो चलो उठो, मैं दूध लेके आ रही, चलो उठो। और यहाँ पे परी अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने में लगी हुई है, पूरे दिन ऐसे ही बैठी रहती हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा आज सुबह सो लिया था, तो इसलिए इनको अभी सोने की परमिशन नहीं थी, और इन्हें खुद भी नहीं सोना था क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरा काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो फटाफट से पूरा रात दिन एक करके ही अपना होमवर्क करने में लगी पड़ी है। और अभी मैं जा रही हूँ फिर किचन में दोबारा, क्योंकि फिर लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी दूध का भगोना, क्योंकि दूध के भगोने में है अभी खूब सारी मलाई, और वो मुझे निकाल के जग में रखनी है। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं मक्खन निकाल रही हूँ। हमारे यहाँ दूध काफ़ी अच्छा आता है, तो जल्दी जल्दी हमारा जो घी है वो बन जाता है। तो ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आप देख सकते हो कि मैंने जग में इकट्ठी कर रखी है। जग में ना एक फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट रई जो होती है ना, जिसे मथानी भी बोलते हैं, फिरनी भी बोलते हैं शायद, तो वो इसमें डायरेक्ट डाल दी जाती है। तो इसलिए ना आसानी से उसमें हम मक्खन निकाल लेते हैं, और मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। वरना वही भगोने में पलटने का वो टेंशन हो जाता है, और ऐसे ईजी हो जाता है बार बार हैंडल पकड़ के निकालना और रखना। कभी कभी मैं शाम को रोटी का सैंडविच बना देती हूँ, और ये मुझे ब्रेड से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है कि मैं रोटी का सैंडविच बना दूँ। तो इसमें टमाटर प्याज और कुछ मेयोनीज़ वगैरह, और इसी तरीके से सैंडविच बना के मैं बच्चों को दे देती हूँ, जो कि उनको बहुत पसंद आता है। मतलब उनको पूरा पिज़्ज़ा वैसा ही टच आता है, तो इसलिए उनको बहुत खुशी होती है इसको खा के। और अभी मैं फ़िलहाल दूध गर्म कर रही हूँ निशु के लिए। तो पहले तो मैं परी के लिए ही कर रही थी, पर एक्चुअली परी का जो बूस्ट है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं फ़िलहाल अब निशु के लिए ही पहले दूध गर्म कर रही हूँ। और तब तक मैं फिर कुकर रख दूँगी गैस पे प्री हीट करने के लिए। थोड़ा सा पहले गर्म हो जाएगा तो उससे ये होता है फ़ायदा कि अच्छे से पॉपकॉर्न फूल के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने निशु का दूध गर्म कर दिया है, और साथ में अब परी का कर रही हूँ। अब पता है परी को क्या होता है कि उसको फीका दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब उसमें कुछ फ्लेवर होना चाहिए। तो वैसे बूस्ट देती हूँ। तो अभी मैं मतलब बूस्ट नहीं है, काफ़ी दिन से अभी नहीं आ रहा है, तो मतलब वो ऐसा चांस नहीं लग पा रहा। और ये मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती डाली थी कि बस हल्का सा कलर आ जाए, जिससे परी को अच्छा सा फील हो, वरना उसे वॉमिट जैसा फील होने लगता है फीका दूध पी के। तो या तो दूध में बॉर्नविटा हो, या थोड़ी सी चाय पत्ती, मतलब चौथाई से भी कम चाय पत्ती हो तो वो पी लेती है, क्योंकि दूध पीना बच्चों के लिए बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम था। और उसके बाद मैंने ये जो पॉपकॉर्न वाले थे दाने वो डाल दिए हैं, और नमक डाल के मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब तक ये पकेंगे तब तक मैं दूध वाला जो प्रोसेस है और छोटे मोटे बर्तन हैं वो मैं धुल के रख दूँगी। तो हमारा दूध हो गया है तैयार, और वैसे तो इसमें कुछ तैयार करने वाली बात नहीं थी, सिर्फ गर्म किया है। और यहाँ पे हमारे जो पॉपकॉर्न थे वो भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी ये किचन में ही रखे रहने दूँगी, क्योंकि जैसे ही परी के पापा आ जाएंगे तब फिर सब लोग साथ में खाएंगे, और तब तक मैं बच्चों को दूध देती हूँ जाके, ताकि वो लोग दूध पी लें। पर यहाँ पे आके देखती हूँ कि निशु तो फिर से सो गया है। तो वही थोड़ा सा लाड़ प्यार तो बच्चों का चलता ही है, कि जब तक उन्हें थोड़ा सा लाड़ ना दे दो तब तक वो नहीं मानते हैं। तो अभी निशु को मैं उठा के भेजूँगी वॉशरूम। तो दूध पीने के बाद निशु के अंदर आ जाती है खूब एनर्जी, और उसके बाद फिर निशु आ जाता है पूरा खेलने के मूड में।
तो फाइनली अब मैं निशु के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जिसमें निशु को बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ? कुछ अपने स्कूलों की और कुछ खुद की बातें, कुछ मैम को समझा रही होती हूँ, कुछ जो दिन में जो करते हैं कभी कभी मुझे नोटिस हो जाता है, तो मैं उस वक्त ना कहने से ज़्यादा अच्छा है कि जब मुझे मौका मिले तो मैं उसी टॉपिक पे खूब सारा डिस्कस कर लूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि बच्चे काफ़ी बोर और इरिटेट भी हो। तो आज जो गॉसिप हो रही है ना, वो ये हो रही है कि नानी के घर चर्चा है ये। इसके बाद निशु को पढ़ने के लिए बैठा दिया है और मैं फोल्ड कर रही हूँ कपड़े। परी ऑलरेडी पढ़ ही रही थी, और जो कपड़े प्रेस वाले होंगे उनको मैं साइड में रख दूँगी, और जो कपड़े डेली यूज़ वाले जो होते हैं तो उनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि अगर किसी वजह से प्रेस नहीं भी हो पाती है ना तो भी चल जाता है। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ मेहंदी का, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ माधवी रश्मि चैनल पे। तो मैंने सोचा कि मेहंदी का वीडियो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वैसे मैं नॉर्मली 11 बजे के बाद ही बनाती हूँ, ताकि अगर मैंने मेहंदी लगा रखी हो तो मुझे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेहंदी के बीच से उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने उसको कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि निशु ने कहा कि उसे भूख लग रही है और मतलब कुछ खाना है। तो परी ने कहा कि मम्मी फ्राइड राइस बना दो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो आज शिमला मिर्च नहीं थी, फ्रांसबीन और ऑनियन और गार्लिक ही मैंने डाला है इसमें अभी। और बच्चों को ये बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। उसको खाने के बाद बड़ा खुश हो जाते हैं और मतलब नेक्स्ट डे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बना दो। तो कभी कभी मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट को भी पूरा कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, उसके बाद में फिर बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे सीधा रात के खाने की तैयारी करनी है। क्योंकि आज मेरा जैसे मैंने मेहंदी बनाई तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं ये फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो कभी कभी छोटे छोटे काम जो होते हैं टाइम तो ले ही लेते हैं, पर उनको उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में बच्चों को देने के बाद मैं सीधा खाना बनाने के लिए ही आ जाऊँगी किचन में वापस। तो निशु को सॉस बहुत पसंद आता है हर चीज़ में, परी को सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे मीठी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बच्चों को मैंने फ्राइड राइस दे दिया है, बच्चे जब तक खाएंगे तब तक मैं यहाँ पे फ़िलहाल किचन में अपनी सब्जी वब्जी निकाल ले रही हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक करके बहुत अच्छे से इसकी मतलब एयर जैसे निकाल के सब रख दिया था, ताकि वो काफ़ी दिन तक फ्रेश बनी रहे। और दिख भी जाती है ना तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि अगर अगर जैसे कलरफुल पन्नी में होती है ना तो दिखती नहीं है सब्जियाँ, तो कभी कभी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे उनको निकाल के धुल दिया है। वैसे तो नॉर्मली मैं सारी सब्जियाँ धुल के ही रखती हूँ फ्रिज में, बट फिर भी एक बार फिर से निकाल के धुल देती हूँ, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्रांसबीन काट रही हूँ और आलू मैंने छिल के रख लिए हैं। तो इस टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि जब किचन में हूँ तो वही बच्चे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो मैं खुद जाऊँ या बच्चे खुद आ जाएं। तो आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं निशु को किचन में ही वापस ला लूँ, तो बार बार पूछने के लिए निशु किचन में आ जाते हैं। और जैसे मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि उसमें कोई भी चीज़ साबुत ना हो, क्योंकि परी के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता कि अगर वो ना खाएँ तो नॉर्मली मैं अब मतलब अपने तरीके से सोचती हूँ कि मैं खाना ऐसा बनाऊँ कि इसमें कहीं भी लहसुन का कुछ भी ऐसा पार्ट ना आए। बट क्या होता है कि अगर 3-4 लहसुन है ना तो उनको छिलने में मतलब छिलने में तो कोई दिक्कत नहीं, बट उनको पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। या तो सिलबट्टे में ही पीसा जाए या मिक्सी में तो पॉसिबल ही नहीं है, या उसको हल्का हल्का सा मतलब चॉप करके डाला जाए बहुत ही बारीक सा, तो वो भी कभी ना कभी मुंह में आ ही जाता है। तो फाइनली मैं क्या करती हूँ, सीधा कद्दूकस से ही उसको ग्रेट कर देती हूँ अच्छे से, ताकि वो अच्छे से मतलब पतला पतला सा हो जाए। उसका जब पकेगा तो वो सॉफ्ट होके उसमें ही मेल्ट जैसा हो ही जाता है नॉर्मली, मतलब उतनी तरीके से तो गायब नहीं होता, बट हाँ ये अच्छे से पता है कि वो दिखता नहीं है। तो इसी भी जब तक सब्जी पकेगी तब तक मैं अपना आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा भी गूंद के रख दो तो ये एक हो जाता है कि बस अब रोटियाँ ही सेकनी है, तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो मैंने फटाफट आटा गूंद दिया, तब तक यहाँ पे मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है और इसको मैं कैसरोल में रख दूँगी, ताकि जब हम लोग खाना खाएंगे तो ये हमें बिल्कुल गर्म मिले। अब पता
जैसे मान लिया मैंने अगर डायरेक्ट मतलब कैसरोल में रखा होता तो उससे क्या होता है कि वो एक तो गंदा हो जाता, और क्योंकि हमें ये सब्ज़ी अभी खानी थी इसीलिए ना मैंने इसे दूसरे वाले कैसरोल में नहीं रखा। तो मैं इसको हटाने के बाद उसमें रोटियां रख दूँगी, और जो कढ़ाई वगैरह हैं, आटे का परात है, ये सब मैं अभी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ये बड़े बड़े जो बर्तन वॉश हो जाते हैं तो समझ लीजिए आधा काम निपट गया है। तो मेरा आधा काम हो चुका है। मेरे शाम को जो बर्तन थे, जो दूध के बर्तन थे, वो भी सारे वॉश हो चुके हैं। अभी जो सब्जी बनाई थी और आटा जो गूंदा था वो भी मेरा हो चुका है। उसके बर्तन भी सारे वॉश हो चुके हैं। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो पहले ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जब खाना खाने के बाद में बहुत ढेर सारे बर्तन निकालते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, तो सोचती हूँ उनको पहले धो दूँ, क्योंकि उसके बाद सिर्फ प्लेट्स वगैरह बचती है। हाँ, कभी जैसे बच्चे कभी कभी क्या होता है, एक गिलास निकाला पानी का, फिर रख के चले गए, फिर दूसरा गिलास निकाला, फिर रख के चले गए। पहले ऐसे करते थे बच्चे, पर अब धीरे धीरे उनकी आदत डाली कि एक गिलास वॉश करने में कुछ नहीं जाता, तो गिलास को वॉश करके भी पानी पिया जा सकता है। तो यानी कि इकट्ठे नहीं करना है, ये भी आदत डाल रखी है। वो बात अलग है कि बच्चे ही कभी ना कभी तो वो छोड़ ही देते हैं, पर मेरे ख्याल से धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, रोटी मैं परी के पापा के आने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि वो भी गए हैं मार्केट, और फिर जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि देखती हूँ जाके वो कर क्या रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हो फिर आ गए और काम नहीं करना, मुंह में हाथ डालो, काम नहीं करना है। क्या? चलो मैं आ रही हूँ, चलो। तो जब तक मैं रोटियां बनाती हूँ तब तक मैं निशु परी को छोटे छोटे से काम दे देती हूँ कि वो जाके प्लेट और बॉटल वगैरह रखे जाके, और कभी कभी मैं रेडी करके ही देती हूँ प्लेट उन्हें किचन से। तो नॉर्मली हम लोग सब साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं, ताकि इन पे नज़र भी बच्चों पे रखी जा सके। और मतलब अगर कुछ शिकायत वगैरह करनी होती है तो इनके पापा इनके पास ही होते हैं, तो नॉर्मली सब सब्जियाँ खाना ही है। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही बर्तन खाली होते हैं मैं फटाफट धुल के रख देती हूँ और किचन पूरी साफ़ कर देती हूँ, ताकि मुझे जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे अपनी किचन को देख के बहुत खुशी मिले, और मुझे मिलती भी है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी किचन पूरी साफ़ होती है और बर्तन बिल्कुल धुल चुके होते हैं। और उसके बाद फिर मैं डाइनिंग टेबल पे अगर कुछ हल्का फुल्का गंदा है तो वो मैं क्लीन कर देती हूँ। ये काम कभी कभी मैं परी को दे देती हूँ, या कभी कभी नीशू को भी, कि धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें सीखेंगे। और अच्छा लगता है कि अगर सफाई में सभी ध्यान दें तो। उसके बाद मैं यहाँ पे रख दूँगी दूध का डिब्बा, ताकि जब परी के पापा सुबह जाएँ दूध लेने तो उनको बहुत आसान लगे। और जब तक मैं यहाँ की सफाई कर रही होती तब तक मैं परी को बोलती हूँ कि वो बिस्तर बिछा दे, जैसे पिलो वगैरह सब जिनको जैसी ज़रूरत हो वहाँ पे रख दे। पहले ये काम मैं करती थी, पर धीरे धीरे करके मैंने परी की आदत डाल दी है, और इससे बच्चे सीखते भी हैं। और हम लोग नेट ज़रूर लगाते हैं, कंपलसरी है। हम लोग कॉयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, लिक्विड फॉर्म में भी जो होता है नहीं लगाते, रख रखा है इमरजेंसी के लिए, बट हम लोग नहीं लगाते नॉर्मली। और आप देख सकते हो ये किट है जो मेरे हाथ में थी, ये मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल है, और कभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है। मेरी ज़रूरत के छोटे छोटे सामान है जो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।